टाइम मैनेज नहीं हो पाता। 3 बजे के बाद क्या करते हो भाई? रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करें? ऑर्गेनिक आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं सर बिना टाइम निकाले ही सब कुछ हो जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल है भाई। मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सिलेबस के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी राइट नाउ रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर जो आपके बीत चुके हैं। ठीक है, टीचर का वेट करने की बजाय खुद रोज टाइम दीजिए, आधा से 1 घंटा रिवीजन के लिए। हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, अकेला केमिस्ट्री को नहीं, फिजिक्स को भी, बॉटनी को भी, जूलॉजी को भी। नहीं तो क्या होगा, जब सिलेबस खत्म होगा तब अप्रोक्सीमेटली शायद 90 के आसपास, 90 चैप्टर्स के आसपास बचे होंगे रिवीजन के लिए। फिर आपको रिवीजन करना बहुत मुश्किल लगेगा, बहुत मुश्किल मतलब बहुत मुश्किल, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो। रोज कम से कम अब 3 आवर्स निकालिए, मिनिमम 3 आवर्स निकालिए, 3 आवर्स से ज्यादा निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे थोड़ा टाइम ज्यादा लगाना पड़े, ज्यादा टाइम लगाओ। ठीक है, मिनिमम 3 आवर बोल रहा हूं, आप उससे ज्यादा टाइम भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आपकी तैयारी किस लेवल पे है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेरे को लग रहा है मिनिमम 3 घंटे तो होना ही चाहिए। ठीक है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। 3 बजे के बाद क्या करते हो भाई? 3 बजे के बाद क्या करते हो? थोड़ा बहुत नोट्स कंप्लीट करते होंगे। ठीक है, 4-5 बज जाते होंगे, 1 आध घंटा रेस्ट कर लो। उसके बाद क्या करना है? सर हम जो रोज क्लास कराई जाती है उसको रिवाइज करते हो, वो भी कितनी देर में हो जाती होंगी? 2-2.5 घंटे में हो जाती होंगी। ठीक है, 8-8:30 बज जाते होंगे। उसके बाद भी 1 घंटा लो अपना। ठीक है, लंच डिनर वगैरह करो, थोड़ा रेस्ट करो। ठीक है, उसके बाद 9:30 बैठो और 12:30 बजे तक, सुबह 9 बजे के करीब क्लास होती है आप लोगों की। नैप ही लेते रह जाओगे फिर बेटा। 10-15-20 मिनट की नैप है तो ठीक है, 2-2 घंटे अगर दोपहर को ही सो रहे हो क्लास खत्म होने के बाद। रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करें? ऑर्गेनिक में पूछ रहे हैं तो लाइक जैसे आईयूपीएससी जैसा चैप्टर है, मेरे को लग रहा है 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप 1-1 घंटा देते तो 2 घंटे के अंदर, ये ज्यादा बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ, बट फिर भी मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, जो बच्चा बहुत वीक है। ठीक है, थ्योरी रिवाइज हो जाएगी और एक दिन में सारे क्वेश्चन लगाओ, डीपीपी के लगा लो, पीवाईक्यू के लगा लो, बीच बीच में से लगा लो क्वेश्चन। ठीक है, तो 2-3 दिन के अंदर वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में भी आप ऐसा ही कर लीजिए, 2 या 3 दिन के अंदर पूरी थ्योरी जो है, 4 दिन लगा लो अगर 1-1 घंटे के हिसाब से लगा रहे हो तो। क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप पहली बार रिवीजन कर रहे हैं, इस कारण मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। यही कोई बच्चा कहेगा मैं 4 बार रिवीजन कर सका हूँ, तो मैं उसे बोलूंगा भैया 1 घंटे के अंदर चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मैं जानबूझ के थोड़ा सा ज्यादा टाइम इस कारण बता रहा हूँ कि थिंकिंग अबाउट कि यार वो बच्चे ने ना बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया होगा, तो 2-3 दिन के अंदर उसकी थ्योरी रिवाइज कर लो। उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यू कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, डीपीपी के कर लो, बीच बीच में से कर लो क्वेश्चन। ठीक है, एंड दैट इज मोर देन एनफ। देन गो फॉर जीओसी, देन गो फॉर हाइड्रोकार्बन। टाइम देना पड़ेगा यार, निकालना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं सर बिना टाइम निकाले ही सब कुछ हो जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल है भाई। फिजिकल में ऑब्वियसली थोड़े से न्यूमेरिकल आपको ज्यादा रिवाइज करने चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस में रहना चाहिए, पता चले उसमें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आगे फाइनल में। बहुत बढ़िया, आप रिवाइज करिए फिर।